आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले रविवार को यानी 31 जुलाई को अपने मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों से आह्वान किया था कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह की डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगे की फोटो लगाएं, क्योंकि इस 15 अगस्त को हमारी आजादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। मोदी जी ने तो कह दिया, लेकिन आपको पता ही है कि मोदी जी जो भी काम करने को कहते हैं, एक तो वो लोग हैं जो हर हाल में उस काम को करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो हर हाल में उस काम को नहीं करते। इन दूसरे लोगों में एक ओवैसी साहब भी हैं। सुनिए ओवैसी साहब ने डीपी चेंज करने के बारे में क्या कहा। क्या 15 अगस्त को डीपी निकाल देंगे तिरंगे का? वो तिरंगे का अपमान नहीं होगा? प्रधानमंत्री को चाहिए कि बोल दें कि अब मैं जब तक प्रधानमंत्री रहूंगा मेरा डीपी यही रहेगा, मेरी फोटो नहीं रहेगी, बोल दीजिए। यह था तिरंगे की डीपी लगाने पर ओवैसी साहब का टेक। अब कांग्रेस का टेक सुनिए। वैसे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने तिरंगे की डीपी लगा ली, लेकिन थोड़ी डिफरेंट डीपी विद अ डिफरेंस। उन्होंने जो डीपी लगाई उसमें तिरंगा तो है, लेकिन नेहरू जी के हाथ में ये वाली। हालांकि डीपी चेंज करने से पहले राहुल गांधी ने हर घर तिरंगा मुहिम के बहाने से आरएसएस पे जबरदस्त हमला बोल दिया था। इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे और आज भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल के इस हमले का जवाब दिया बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने। वो भी ये कह के कि हमें राहुल की बात पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने नया हमला डीपी की आड़ में बोल दिया और इस हमले की अगुवाई की कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने, जो मीडिया विभाग के इंचार्ज बनने के बाद से कुछ एक्स्ट्रा ही जोश में। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके अपने परिवार तक ही नहीं पहुंचा जिन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। जयराम रमेश जी के पीछे पीछे पवन खेड़ा भी पवन गति से आ गए, जो कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के नए नवेले चेयरमैन बने। खेड़ा जी ने भी वही बात कही, लेकिन गागर में सागर वाली स्टाइल में, यानी सिर्फ एक लाइन में, संग वालों अब तो तिरंगे को अपना लो। यह ट्वीट खेड़ा जी ने 3 अगस्त को किया और इसके अगले ही दिन फिर एक और ट्वीट दे मारा। लगता है कि राज्यसभा सीट न मिलने का गुस्सा कांग्रेस के बजाय बीजेपी और आरएसएस पर निकाल रहे हैं। इस नए ट्वीट में खेड़ा जी विनोद को भी ले आए। विनोद को दिखाते हुए खेड़ा जी ने आरएसएस के ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट लगा दिया जिसमें तिरंगे की डीपी नहीं लगी है। अब विनोद को दिखाने की जिम्मेदारी बीजेपी नेताओं पर आ गई, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और जगत मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अगले ही दिन यानी कल 5 अगस्त को विनोद को दिखा दिया। देख रहा है विनोद, ये कांग्रेसी अब तिरंगे पर भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति किसी पर भी हो, इतनी जल्दी कैसे रुक जाएगी। तो अगले ही दिन यानी कल यानी 5 अगस्त को खेड़ा जी ने एक और ट्वीट दे मारा। कांग्रेस के इन सारे हमलों का जवाब बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी ने दिया। क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय नेतृत्व सोशल मीडिया का नहीं के बराबर उपयोग कर। आप मोहन भागवत जी के सोशल मीडिया को देख लीजिए। मान लिया कि आरएसएस के शीर्ष नेता नहीं के बराबर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन सिन्हा जी, अब जब आपके विरोधियों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना ही दिया है, जैसा कि आप भी अक्सर बनाते ही हैं, तो फिर तो सवाल उठेगा ही और लोग भी पूछेंगे ही, ये दुनिया
वाले पूछेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।